टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कोलिसिस्टाइटिस एंड कोलीलिथिएसिस। मतलब हिंदी और साफ शब्दों में यदि किसी मरीज को पीत के थैली में सूजन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए और उसके चलते इन्फेक्शन के चलते वहां पे जीवी का जो है गोल ब्लाडर बोलते हैं उसको, गोल ब्लाडर का साइज से बढ़ने लगे, उसका आकार बढ़ जाए, उसमें टेंडरनेस हो जाए, उसमें पेन होने लगे, माने इन्फ्लामेशन हो जाए और उसके चलते जो बीमारी उत्पन्न होगी उस बीमारी को हम लोग बोलेंगे कोलोसिस्टाइटिस। कोलो मतलब कोलिसिस्टाइटिस, कोली मतलब गोल ब्लाडर, स्टाइटिस मतलब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ गोल ब्लाडर इज कॉल्ड कोलिसिस्टाइटिस और स्टोन इन गोल ब्लाडर इज कॉल्ड कोलीलिथिएसिस। यानी जैसे हम लोग पढ़ते किडनी स्टोन, किडनी में पत्थर हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेफ्रोलिथिएसिस, नेफ्रॉन वाला पार्ट में जो हो जाएगा, वैसे ही गोल ब्लाडर में स्टोन हो जाएगा उसको हम लोग कोलीलिथिएसिस बोलेंगे। तो अब देखिए, इस सब जानने के पहले हमको गोल ब्लाडर और लीवर को जानना जरूरी है। यह चीज हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि लीवर में दो लोब पाए जाते हैं, राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, और लीवर से दो ठो डक्ट निकलता है, राइट हेपेटिक डक्ट राइट लीवर से निकलता है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट लेफ्ट लीवर से निकलता है, और दोनों जो आके जहां मिलता है उसको सीबीडी बोलते हैं, वह कॉमन बाइल डक्ट कहलाता है। कभी कभी कॉमन बाइल डक्ट में भी स्टोन हो जाता है, तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे। कॉमन बाइल डक्ट के नीचे आइएगा तो गोल ब्लाडर पाया जाता है। गोल ब्लाडर जो होता है वह क्या करता है, स्टोरेज ऑफ बाइल। उसमें बाइल का आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ऐसा बात, हम इसलिए भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं कि समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो गोल ब्लाडर में बाइल का स्टोरेज होता है और बाइल का काम क्या करता है, तो बाइल क्या करता है कि जब हमारे शरीर में, जब वहां से गोल ब्लाडर में बाइल का स्टोरेज हुआ और जब जरूरत शरीर को, जब बाइल की आवश्यकता रहती है तो गोल ब्लाडर से बाइल निकल के इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में आके उसको छोड़ देता है और वह क्या करता है, फैटी एसिड, फैट मटेरियल, लिपिड, हार्ड सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म करने में, पाचन करने में बाइल मदद करता है। यह सब चीज आप लोग पिछले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। हमने इसको थोड़ा सा रिवीजन किया क्योंकि चैप्टर यह स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग समझ गए कि अब गोल ब्लाडर क्या होता है और बाइल क्या होता है। अब ये गोल ब्लाडर में सूजन कैसे हो जाता है, गोल ब्लाडर में स्टोन कैसे हो जाता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। दोनों को हम लोग एक एक करके जिक्र करेंगे, तो ठीक है ना। यानी कि अगर स्टोन के चलते रुकावट भी होता है, ये हम लोग जॉन्डिस में पढ़े हैं कि गोल ब्लाडर में यदि स्टोन के चलते रुकावट के चलते जो लीवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ाता है उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में पढ़ा दिया है कि ट्यूमर के चलते या स्टोन के चलते, ऑब्स्ट्रक्शन के चलते यदि बाइल का प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है और उसके चलते जो जॉन्डिस एराइज हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आ जाता है। तो यह तो एक केसेस हो गया। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कोलिसिस्टाइटिस का। जहां पे टाइटिस लग जाए समझ जाइए कि आपको इन्फेक्शन ऑफ दिस साइट, ठीक है ना, गैस्ट्राइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एपेंडिसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, टाइटिस जितना भी टाइटिस लग गया। तो यहाँ पे कोली का मतलब हो गया गोल ब्लाडर और टाइटिस मतलब इन्फेक्शन। यानी गोल ब्लाडर का जो हमारा बनावट है, उस बनावट में, उस ऑर्गेन में, उसके किसी भी पार्ट में यदि इन्फ्लामेशन हो गया, यदि उसमें सूजन हो गया तो वह बीमारी कोलिसिस्टाइटिस कहलाएगा। दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ गोल ब्लाडर इज कॉल्ड कोलिसिस्टाइटिस। जितना चीज बता रहे हैं उतना चीज हम उठा के पूछ देंगे किसी से भी। अब यह देख लीजिए कि गोल ब्लाडर जो होता है, कोलिसिस्टाइटिस जो होता है, दो तरह के होते हैं, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, क्रोनिक कोलिसिस्ट। बार बार यह शब्द आएगा, एक्यूट, क्रोनिक, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एक्यूट मतलब कि जो एकाएक हम पहले स्वस्थ थे, पहले हमारे गोल ब्लाडर में इन्फेक्शन या सूजन नहीं था, एकाएक किसी कारण से हमारे गोल ब्लाडर में इन्फेक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। क्रोनिक सिस्टाइटिस, किसी बीमारी चलते गोल ब्लाडर में हल्का हल्का सूजन है, सूजन रह रहा है, अप डाउन मार रहा है, दवा खा रहे हैं छोड़ रहे हैं, दवा खा रहे हैं छोड़ रहे हैं बहुत दिनों से, वह क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में आएगा। तो अब इसका कारण जानेंगे कि आखिर में यह गोल ब्लाडर में इंफेक्शन कैसे लग जाता है।
स्टोन का हम आगे पढ़ाएंगे, हम इस वीडियो में अब केवल जिक्र कर रहे हैं गोल ब्लाडर में सूजन के बारे में। किस किस कारण से गोल ब्लाडर में सूजन हो सकता है? क्योंकि बिना कारण के, बिना आग के धुआं नहीं होता है, बिना किसी हवा के कोई बात खुल के सामने समाज में नहीं आता है, तो सबका एक कारण होता है। तो वैसे ही बीमारी का एक कारण है, जिस ऑर्गन में बीमारी होगा उसका कारण कहीं ना कहीं से कुछ होगा, उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं से होगा। अगर उसको आपने डायग्नोस कर लिया कारण को, तो आप उस बीमारी का अच्छे तरह से इलाज कर सकते हैं, वह मरीज ठीक हो सकता है। लोग पेट में दर्द है तो दर्द का दवा देगा तो दर्द पेट दर्द नहीं ठीक होगा। पेट दर्द अगर है तो क्यों है, किस कारण से है, उस कारण को पता करेंगे और उस कारण का निवारण करेंगे, तभी जाके जो है पेट दर्द आराम होगा। यह चीज समझ में आ गया। तो अब देखिए क्या क्या कारण हो सकता है। तो जो इन्फेक्शन ऑफ गोल ब्लाडर में इन्फेक्शन लगने का पहला कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? स्टोन। यदि ये स्टोन गोल ब्लाडर में हो गया है, पत्थरी हो गया है, तो पत्थर के चलते, उसके साइज बढ़ने से, उसके घर्षण के चलते या अप डाउन ऑब्स्ट्रक्शन के चलते जाके नीक पर रहता है, गोल ब्लाडर के नीक पे रहता है स्टोन। तो वहां पे यदि किसी कारण के चलते वहां इन्फेक्शन लग गया तो गोल ब्लाडर का साइज जो है वह बढ़ जाएगा। तो किसका कारण हो गया? गोल ब्लाडर। तो कारण जो हो गया गोल ब्लाडर, सबसे गोल स्टोन जो हो गया सबसे मेन कारण हुआ पीत्त के थैली में सूजन होने का। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि यदि गोल ब्लाडर में, जैसे शरीर में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और बैक्टीरिया शरीर के किसी भाग में इन्फेक्शन कर सकता है। जिस ऑर्गन को चाहे वो ऑर्गन को चपेट में ले सकता है। वह चाहे तो लंग्स में इन्फेक्शन कर सकता है, वह चाहे तो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर सकता है, बैक्टीरिया चाहे तो ब्लड में इन्फेक्शन कर सकता है, बैक्टीरिया चाहे तो पेंक्रियाज में इन्फेक्शन कर सकता है, बैक्टीरिया चाहे तो यूरिनरी ब्लाडर में इन्फेक्शन कर सकता है, बैक्टीरिया चाहे तो किडनी में इन्फेक्शन कर सकता है, बैक्टीरिया चाहे तो हार्ट में इन्फेक्शन कर सकता है, बैक्टीरिया कुछ भी कर सकता है। तो यदि किसी कारण से पीत्त के थैली में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो बात हम लोग किए थे, तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा करने वाले, शरीर में आप समाज में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ खराब लोग भी हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर में कुछ फायदा पहुंचाने वाले भी बैक्टीरिया जाते हैं और कुछ हमको नुकसान पहुंचाने वाले, बीमारी पैदा करने वाले भी बैक्टीरिया जाते हैं। मनुष्य और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिनको हम लोग नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली 5 तरह का होता है: बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ। तो मनुष्य और बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी प्रकार, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे हेलमिन्थ हो, यह सब में एक दूसरे में होड़ लगा रहता है बीमारी पैदा करने का। हमको स्वस्थ रहने का आदत है, स्वस्थ रहने के लिए हम अपना काम कर रहे हैं, और बैक्टीरिया, वायरस और फंगस है वो हमको बीमार करने के लिए फिराक में घूम रहा है। तो हजारों, लाखों, करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं। हमारा इम्यूनिटी जैसा है उसके अनुसार हम उससे लड़ाई कर रहे हैं। अगर हमको ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, हमारा इम्यूनिटी कमजोर है, अगर हमारे में इंटर कर रहा है तो हमको डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है। तो किसी कारण से यदि बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है पीत्त के थैली में, जो हम खाना खा रहे हैं उसके द्वारा हो सकता है, या किसी भी कारण से हो सकता है, या ब्लड में इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, या किसी और दूसरे बीमारी के प्रभाव चलते हो सकता है, तो उसके चलते भी पीत्त के थैली में सूजन हो सकता है। यानी हमने स्पष्ट शब्दों में जाना कि एक जो कारण हुआ पीत्त में पथरी, और दूसरा कारण क्या हुआ? बैक्टीरिया, तीसरा क्या हुआ? वायरस। ठीक है ना? तो बैक्टीरिया का एंटीबैक्टीरियल से, एंटीबायोटिक से इलाज करते हैं, और एंटीवायरल जो दवा होता है वायरस का जो होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है तो वह इम्यूनाइजेशन से कंट्रोल किया जाता है। वायरस का कोई ट्रीटमेंट अभी तक रेगुलर नहीं होता है, कुछ कुछ वायरस का है, कुछ कुछ का नहीं है। ये हम लोग वायरल वाला डिजीज में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पीत्त के थैली का बात करें कि पीत्त के थैली का सूजन किस किस कारण से हो सकता है। हमने भी कारण का बात किया है। पहला कारण में हमने पथरी बात किया, यदि पीत्त के थैली में पत्थर हो जाए। दूसरा में पीत्त के थैली में यदि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। तीसरा यदि पीत्त के थैली में वायरल इन्फेक्शन हो जाए। चौथा क्या हो सकता है? कहीं से एक्सटर्नल इंजरी या ट्रोमा। अब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं हंसते खेलते मजाक में, या किसी एक्सीडेंट के थ्रू, या फिर गिर गए, किसी कारण से हमको पीत्त के थैली में चोट लग गया। ट्रोमा मतलब चोट लग गया, तो चोट आज लगा, उसके चलते बाद में सूजन हो के वहां सेल टिश्यू डैमेज हुआ, और उसके चलते वहां बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है। तो चोट लगने के कारण, बाहरी चोट लगने के कारण भी हो सकता है। आपको मालूम है कि पीत्त का थैली कहाँ होता है ना? आपको एब्डोमेन का 9 भाग हम लोग पढ़ाए हुए हैं,
और एब्डोमेन का 9 भाग में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के पास जो होता है, कुछ इपिगैस्ट्रियम रीजन में भी आता है, जीबी होता है, गोल ब्लाडर होता है, या पहले पढ़ा दिया गया है। अब देखिए चौथा कारण हो गया। अब चौथा कारण क्या है कि हमारा जो शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन, तो सब चीज शरीर पाचन करता है, इंटेस्टाइन सबका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, मिनरल्स का। तो यदि किसी कारण से कोलेस्ट्रॉल, फैट का पार्ट क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल आता है, कौन है, ट्राइग्लिसराइड है। तो यदि किसी कारण से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल हमारा जो है लीवर पचा नहीं पा रहा है, कोलेस्ट्रॉल को कौन भी लीवर पचाता है, फैट में कन्वर्ट, फैट को क्या ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो यदि लीवर कोलेस्ट्रॉल को पचा नहीं रहा है, बाइल में ही छोड़ दे रहा है, तो उसके चलते एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म यानी कोलेस्ट्रॉल का सही तरह से शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण, पाचन नहीं होने के कारण पीत के थैली में सूजन और पत्थर दोनों हो सकता है। पत्थर वाला हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सेसिव एब्यूज ऑफ अल्कोहल, जो आदमी ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, तो शराब का सेवन करते हैं तो क्या होगा, वो लीवर से एब्जॉर्ब होता है। और शराब में क्या होता है, ईथर वगैरह होता है, मतलब कि ईथर बोलते हैं, मतलब स्पिरिट वगैरह होता है, स्पिरिट का एक मॉलिक्यूल होता है। तो मतलब शराब हानिकारक है, पॉइजनस सब्सटेंस है। तो शराब का लगातार यूज करने से क्या होता है कि वह एब्जॉर्ब होकर लीवर से ही आता है और गोल ब्लाडर के द्वारा ही गुजरना पड़ता है। तो उसके चलते क्या होता है, गोल ब्लाडर में सूजन हो सकता है, या फिर वहां के ज्यादा उसके मॉलिक्यूल, मतलब कि वहां के सेल और टिश्यू को डैमेज कर सकता है, हाँ, पीएच लेवल को डैमेज कर सकता है। इसके चलते जो हो सकता है कि पीत के थैली में सूजन हो सकता है। तो इतना हम कारण बताए कि कारण कौन कौन सा है पीत के थैली में सूजन होने का। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे कि क्या क्या साइन और सिम्टम है पीत के थैली में सूजन होने का, क्या क्या लक्षण है, क्या क्या आपको लक्षण मिल सकता है वो मरीज को। तो स्पष्ट शब्दों में अब इसका हम लोग पैथोफिजियोलॉजी का बात जब करेंगे, तो कोई भी कारण के चलते हम लोग इसमें क्या है, पैथोफिजियोलॉजी में क्या हुआ कि कोई भी इटियोलॉजिकल कारण, जितना हम कारण बताए ऊपर से, पहला क्या बताए, स्टोन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होना, उसके बाद कहीं बाहर से चोट लगे, कोई भी कारण के चलते क्या हुआ कि वहां के कारण, कोई भी कारण आया और वहां के जीबी के सेल को या टिश्यू को डैमेज किया या ओवरस्ट्रक्शन किया, या बाइल जो है, बाइल जो आ जा रहा है वहां पे ओवरस्ट्रक्शन हो गया, रुकावट हो गया, और उसके चलते क्या हो गया, उसके चलते पीत का थैली का फॉर्मेशन हो गया। पीत के थैली में क्या हो गया, सूजन होने का चांस बढ़ गया। तो अब हम लोग साइन सिम्टम की बात करेंगे कि क्या क्या साइन सिम्टम होगा, क्या क्या लक्षण होगा, पीत के थैली में सूजन वाले मरीज को क्या क्या लक्षण का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या लक्षण होगा, कहीं भी कोई बीमारी का स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि वहां पे दर्द और बुखार होना स्टार्ट होगा। फीवर क्यों होगा, इन्फेक्शन के चलते, और दर्द क्यों होगा, इन्फेक्शन के चलते। इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, हाँ, यह चीज को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पेन इन कहाँ होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, और पेन जो क्या करेगा, यह अपर पार्ट से रेडिएट करके पीछे तक जाएगा। यानी कोई आदमी बोला कि हमको यहाँ पेन हो रहा है बहुत जोर से, और यहां से पेन घूम के कभी कभी यहां भी जा रहा है, पीठ में भी दर्द हो रहा है बैक साइड में, तो पीत के थैली में सूजन हो सकता है। इस चीज को ध्यान देना, ही नहीं कि पीछे का कुछ इधर उधर हो गया है तो पीठ जतवाने से, तेल मलवाने से, तेल घसवाने से, मसाज कराने से नहीं ठीक होगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा। नहीं तो मसाज कराते कराते मसाज हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, तो उसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जहां पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम आएगा वहां पे एकदम स्पष्ट समझ लो कि 2-3 को चीज, कोई भी इंटेस्टाइन से या लीवर में या गोल ब्लाडर में या पेंक्रियाज में या फिर अपेंडिक्स में या फिर लूज मोशन में कहीं भी कुछ होगा तो 2-3 को सिम्टम सब में सेम मिलेगा। क्या, नोजिया, वोमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी होना, यानी इंटेस्टाइन तुमको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, इनडाइजेशन, वो पेशेंट करेगा कि लग रहा है कि पेट हम खाए हैं, फूला हुआ है, फूल गया है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, पेट हमेशा भरा रह रहा है, भूख की इच्छा नहीं हो रही है, खा रहे हैं तो उल्टी हो जा रहा है, मन कर रहा है उल्टी कर दे रहे हैं कितना बार, तो यह सब चीज होगा।
और उसका जो पेट देखोगे तो एब्डोमिनल फ्लूटनेस लगेगा, पेट ऐसे करोगे लगेगा पेट नगाड़ा कैसा फूला हुआ है, धप धप बज रहा है, टाइट रहेगा पेट, बिना खैले लगेगा टाइट है पेट, पेट फूला हुआ है, तो यह सब सिम्टम मिलेगा। उसके बाद क्या हो सकता है, काइन कलर्स स्टूल। काइन कलर स्टूल क्या होगा कि जब हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि स्टूल का कलर बिलिरुबिन का एक पार्ट है, यूरिनोबिलिन सब हम पढ़े हैं, पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि स्टूल का कलर पीला क्यों होता है। अब मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनने के चलते या एब्जॉर्ब नहीं होने के चलते जो कोलेस्ट्रॉल लीक हो रहा है, जो बाइल में आ रहा है, उसके चलते क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण क्या होगा, बाइल के प्रभाव के चलते स्टूल का कलर किसा होगा, माटी कलर का होगा। स्टूल जो पीला नहीं होगा कैसे होगा, तो अब हम बताए पेट फूल जाएगा। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या होगा कि पेशेंट को जॉन्डिस डेवलप कर जाएगा। जॉन्डिस पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो जॉन्डिस आप समझना चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो जॉन्डिस डेवलप करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, स्किन पीला, पेशाब पीला, उसमें भी यही सब सिम्टम आएगा। जॉन्डिस में हम डील कर चुके हैं। तो जॉन्डिस क्यों हुआ, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल। यदि स्टोन हुआ या किसी कारण से रुकावट हुआ तो ऑब्स्ट्रक्शन के चलते जॉन्डिस हो सकता है। तो अब हम लोग इस सिम्टम हम लोग जान गए कि पेशेंट को क्या क्या लक्षण मिलेगा, उस लक्षण के अनुसार हम लोग पेशेंट का डायग्नोसिस निकाल सकते हैं। अब इस लक्षण के बाद एक और चीज होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग पेशेंट को एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट को सुला के चेक करते हैं कि कन्फर्म या पीत की थैली में सूजन है कि नहीं, उससे रिलेटेड पेन है कि नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्फी साइन। मार्फी साइन एक मेडिकल में वर्ड होता है कि उसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को बेड पे सुलाया जाता है और पेशेंट को बोला जाता है कि आप क्या कीजिए, इंस्पायरेशन कीजिए, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना क्या है। तो पेशेंट को इसमें सुला के पेशेंट को बोलेंगे इंस्पायरेशन करने के लिए। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पढ़े हुए ना कि भूल गए। इंस्पायरेशन मतलब क्या होता है, सांस लेना कि छोड़ना, लेना। तो सांस जब लेंगे तो पेशेंट का हम लोग यहाँ पे गॉल ब्लैडर के पास यहाँ पे दाब के देखेंगे तो गॉल ब्लैडर पल्पेबल करेगा। पल्पेबल मतलब दिखाई देगा, यहाँ फील होगा, टच होगा और उसमें सूजन दिखाई देगा। और पेशेंट को जब यहाँ दबाएंगे, राइट हाइपोकोंड्रियम गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो जब दबाएंगे, टेंडरनेस देंगे, तब पेशेंट चिल्ला बहुत फट गया, पेट दर्द कर रहा है, हटाई हटाई, तो यह सब चीज करेगा। तो दबाने पे जो दर्द होता है उसको टेंडरनेस बोलते हैं। तो यह सब मेन सिम्टम है। अब हम लोग डायग्नोसिस निकालने के लिए पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन दबा के टेंडरनेस देंगे, पेशेंट से सिम्टम लेंगे, पेशेंट जॉन्डिस तो नहीं है, पेशेंट किस तरह का है, कहाँ दर्द होता है, किस एरिया में दर्द होता है, कैसे खाना खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, खाना में क्या आपको रुचि है, मटन है, चिकन है, डेली चिकन खाते हैं तो पीत का थैली में सूजन होगा, पीत की थैली में पत्थर होगा, किडनी में पत्थर होगा। चिकन मटन खाने वाला डेली जो है वो सब समझ लेगा। जितना इस बैच का लड़का जो दिन रात चिकन के फेर में रहता है, चिकन खाते खाते चिकन हो जाएगा। तो अब सब देख लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट का। पेशेंट का वही हिस्ट्री सबके लेके, ठंडा ज़्यादा पीता तो नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, क्या क्या करता है। उसके बाद हम लोग कोलोसिस्टेक्टोमी नहीं हो तो रिमूवल ऑफ, अच्छा एक चीज वर्ड अब आया तो बोल दे रहे हैं, कोलोसिस्टेक्टोमी किसी किसी कंडीशन में ज्यादा सूजन होने पे पीत के थैली को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। ऑपरेशन को के द्वारा गोल ब्लैडर को कंप्लीटली निकालना, दिस इज कॉल्ड कोलोसिस्टेक्टोमी। जहां पे टॉमी लग गया तहां पे रिमूवल ऑफ दिस ऑर्गन, हिस्टेक्टोमी यानी यूट्रस को निकाल देना, एपेंडेक्टोमी अपेंडिक्स को काट के निकाल देना। जो चीज काट के निकाल दिया वहां पे टॉमी लग गया। जहाँ पे टाइटिस आ गया वहां पे इन्फेक्शन हो गया, जहाँ पे लॉजी हो गया वहां पे स्टडी हो गया, जहाँ पे यूरोलॉजिस्ट, जहाँ पे जिस्ट लग गया वहां पे स्पेशलिस्ट हो गया। तो यह सब मेडिकल टर्म को याद रखना है। तो कैसे कैसे हम लोग जांच कराएंगे, जब पेशेंट का हम लोग सीबीसी कराएंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ मिल सकता है इन्फेक्शन के चलते। यूएसजी कराएंगे, यूएसजी में आपको पता लगेगा कि गोल ब्लैडर का साइज और शेप क्या है, बड़ा है, इन्फ्लाम्ड है कि क्या है। सीटी स्कैन करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, बेरियम में एक्सरे करा सकते हैं, एलएफटी आरएफटी कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे। और उसके बाद हम लोग उसको डायग्नोस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। डायग्नोस जब हो जाएगा कि आपको कोलोसिस्टाइटिस हो गया है तो उसका मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, पेन के लिए एनाल्जेसिक दिया जाता है।
बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबैक्टीरियल दिया जाएगा, यदि एंटीवायरल है तो एंटीवायरल ड्रग दिया जाएगा। और उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, प्रॉपर केयर करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है कि यदि पेशेंट को ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा इन्फ्लाम्ड है, तो सर्जिकल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, पीत के थैली को निकालेंगे, जिसको कोलोसिस्टेक्टोमी बोलेंगे। एंडोस्कोपी के द्वारा भी हम कोलोसिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। तो यह सब प्रक्रिया होता है। तो यह आज हमने अभी जो जाना है वह है बस गॉल ब्लाडर में सूजन हो जाना, यानी कोलोसिस्टाइटिस के विषय में जाना, उसके मैनेजमेंट में जाना। इस ऐसे पेशेंट को सादा हल्का खाना खाना है, लिक्विड सॉफ्ट डाइट लेना है, हाँ सलाद का सेवन ज़्यादा करना है। तो यह सब करके हम लोग इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। डॉक्टरी परामर्श के अनुसार इसका इलाज होगा। खड़ा हो जाए।